शर्मा और शुभमन गिल ने किया वो तो ज़बरदस्त बैटिंग। पहले तो तारीफ करना होगी दोनों नौजवान बल्लेबाजों की, दोनों ही 25-26 साल के हैं और शानदार बैटिंग। तिलक वर्मा तो खैर बाद में आए, लेकिन अभिषेक शर्मा को मैंने इतनी तफसील के साथ मैंने इनको देखा नहीं था। पहले इक्का दुक्का इनिंग इनकी चलते फिरते देखी थी, लेकिन कल जो इन्होंने बैटिंग की भाई, अभिषेक शर्मा की बैटिंग की तारीफ तो पहले करना होगा। 8-10 महीने पहले ट्वीट भी की थी 8-10-9 महीने पहले कि मुझे ऐसा लगता है कि युवराज से बड़ा टैलेंट है ये, युवराज सिंह से बड़ा टैलेंट है। मैं आज भी कह रहा हूं, मैंने उस टाइम बोला तो अब तो छोड़ ही देना, वो तो जिस तरीके से बैटिंग कर रहा है। देखिए उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि युवराज सिंह जो बैटिंग करने आते थे ना उस टाइम स्पिनर लगे हुए होते हैं, स्पिनर्स लगे हुए हैं, 15-20 ओवर हो चुके हैं, गेंद थोड़ा सा पुराना हो गया है, ठीक है। स्पिनर्स पे आके थोड़ा सा सिंगल डबल्स लेके अपने आप को सेट किया। वो ऐसा प्लेयर था कि जो बॉल मुंह पे मिलता था उसको छक्का मारता था, ठीक है ना। लेकिन अभिषेक शर्मा ऑलराउंडर नहीं है। नहीं ऑलराउंडर्स की इनकी जो आपस में जो वेन आप कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन मतलब यानी वो आप सही कह रहे हैं कि बैटिंग भी करते हैं, वो बॉलिंग भी करते थे, लेकिन अगर बैटिंग का सिर्फ मुआवजे के हिसाब से बात करें ना, युवराज सिंह नो डाउट बहुत जबरदस्त टैलेंट था, नेचुरल टैलेंट। लेकिन ये जो इस वजह से मुझे नजर आता है क्योंकि ये नए बॉल पे छक्के मारता है, नए बॉल पे खेलता है, पहले बॉल से अटैकिंग क्रिकेट खेलता है। क्यों? उसकी वजह ये क्योंकि आप बिल्कुल आपने रीड नहीं किया होता बॉल कितना स्विंग हो रहा है, कितना तेज आएगा, क्या होगा, वो उस हिसाब से जाता है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि वो चारों तरफ खेलता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी भी बैट्समैन का स्ट्राइक रेट देखें ना, जिसका 2025 में 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है और 50-60 से ऊपर की एवरेज है उसकी, 190 करीब, तो ओवरऑल तो 190 से ऊपर का है। तो अगर आप ऐसे बैट्समैन की स्ट्राइक रेट देखें ना तो एवरेज आपको इतनी नजर नहीं आएगी, एवरेज 15-20 की नजर आएगी, या वो सिर्फ आपको एक साइड पे खेलता हुआ नजर आएगा। वो हर तरफ खेलता है, ये बहुत बड़ी क्लास है उसकी। और ये जिस किस्म की बैटिंग करता है ना, ये जिस तरह के इंपैक्ट डालता अपना, मेरे हिसाब से कि मैं ये शायद ये वर्ड उसके लिए अभी बोल रहा हूं, लोग बोले यार जल्दी है, वो एक वर्ल्ड क्लास तरफ जा रहा है, ये ऑन वे टू वर्ल्ड क्लास की तरफ जा रहा है। मैं सिर्फ T20 की क्रिकेट के हिसाब से बात कर रहा हूं, मैं अभी इसको वनडे या टेस्ट में नहीं लेके आ रहा। T20 की क्रिकेट के हिसाब से इस वक्त उससे बड़ा टैलेंट एज अ ओपनर किसी भी टीम में नहीं है, जो वो जिस तरीके से खेलता है किसी भी टीम में नहीं है। नहीं, पाकिस्तान में भी नहीं है, किसी बाबर आजम के होते हुए भी नहीं था। नहीं, ओपनर की बात कर रहा हूं। बाबर आजम भी ओपन करते थे। नहीं, वो जिस तरीके से खेलता है वो जैसा कोई टैलेंट ही नहीं है, वो जिस तरह बैटिंग करता है, ठीक है ना। बाबर आजम उसकी बैटिंग में जमीन आसमान का फर्क है। बाबर तो ओपन आ गया, उसने खुद खेला तो रन हो गए, लेकिन जिस तरीके से वो खेलता है एज ओपनर, लेकिन मुझे बहुत बात याद आई भी है, लेकिन यार मतलब यानी क्या खेलता है यार। और युवराज सिंह का आपने नाम लिया, युवराज सिंह इसको ट्रेन करने वाले, शुभमन गिल को ट्रेन करने वाले, मतलब इनको बचपने से साथ रखा है। मैंने वो एक युवराज सिंह का क्लिप भी देखा था जिसपे युवराज सिंह कह रहा है अपने स्पिनर्स को कि इसको बॉल करो और दूर दूर बॉल करो, और वो उसको कह रहा है अभिषेक शर्मा को खड़े खड़े मारो, उसको खड़े खड़े खेलो उसको। खड़े खड़े खेलने का मतलब क्या होता है? चाहे स्पिनर है, चाहे फास्ट बॉलर, चाहे कुछ भी है, खड़े खड़े खेलने का मतलब यही होता है कि आप दूर की बॉल को, जब दूर की बॉल पे आप जब जाएंगे ना, जब आप जाएंगे और लॉन्ग हैंडल भी आपका, आपकी रीच और बढ़ गई है ना, तो फिर आपकी बैक लिफ्ट कहां से आएगी? आपका जो एल्बो है ना वो बैन नहीं होगा, आपका एल्बो पूरा खुलेगा, ठीक है। ये नहीं जाएगा, यूं जाएगा। जब आप दूर की बॉल पे मारेंगे तो 100% आप उस बॉल पे जाएंगे, तो जब आप जाएंगे तो आपका एल्बो भी खुलेगा। अच्छा, उसके बाद जब आपकी ये प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो फिर सोचिए आपकी बेस कितनी स्ट्रांग होगी। तो मैं इसीलिए बार बार बोलता हूं भाई, सीमेंट पे प्रैक्टिस कराओ, सीमेंट पे। जो आपके अपकमिंग प्लेयर्स हैं, जो नई जनरेशन है, उनको सीमेंट पे प्रैक्टिस कराओ। अब युवराज को लेजेंड तो मानते हो ना? देखो हो क्यों नहीं, इसमें क्या गलत बात है यार। देखो युवराज, देखें अब मैं आपको बताऊं, युवराज सिंह जो खुद टैलेंट था ना, नेचुरल टैलेंट था ना, वो युवराज सिंह नेचुरल टैलेंट, उसने उसी तरीके से ट्रेंड किया है अपने बच्चों को दोनों, गिल को भी और उसको भी। गिल को भी देख लो, वैसे ही खेलता है, दूर दूर से खेलता है। और दुनिया का जितना बड़ा प्लेयर, जितना बड़ा लेजेंड, जितना बड़ा ओपनर, वो खेलता ही दूर से है। वो ओपनर ही नहीं है जो बॉल को दूर से ना खेलता हो। हमारे घबराते, हमारे आने देते बॉल को। हमारे कोचिंग का उल्टा हिसाब है। सही अनवर, हमारे कोचिंग का उल्टा हिसाब है यार। दूर दी गेंद ना जाई, उत्थे चले जाएगी स्लिप ते गेंद, कॉर्ड बैंड हो जाएगा। हमारा उल्टा हिसाब है। पाकिस्तान जैसी पिचेस पे, फ्लैट पिचेस पे जाने दो दूर से। हम पता है सिर्फ 3 स्टंप्स की क्रिकेट खिला रहे हैं बच्चों को। ये अंदर की गेंद देखिए, अंदर ना आ जाए, आप भी युवराज बोल्ड हो जाएंगे। युवराज की तरह कोई बॉलर तैयार करें ना आप। मैं तो ये कह चुका हूं, मैंने तो ये बोला कि जो युवराज जिस तरीके से ट्रेन कर रहा है, मेरी तो सोच ही यही है। युवराज सिंह तो चलो अपना एक पर्सनल लेके चल रहा है चीजों को, ठीक है। राहुल द्रविड़ भी नीचे जूनियर लेवल से काम करता है, वो बंदा ऊपर आया। इसी तरह विवेक लक्ष्मण भी है। हमारा कौन है? चलो क्रिकेट बोर्ड में कर लो, इंडिविजुअल काम करना छोड़ दो। क्रिकेट बोर्ड में कौन नीचे से आया हुआ है? कौन आया हुआ है? मैं शर्मिंदा हूं। जवाब नहीं है। कुछ लोग हमारे हैं जिन्होंने ज्यादा क्रिकेट खेली, उन्होंने हमें कोई प्लेयर निकालने के लिए ज्यादा। अभिषेक शर्मा जब अंडर 19 खेले थे तो पाकिस्तान के अली ज़रियाब क्रिकेटर थे, वो खेले थे। मैं दोनों का कंपैरिजन बता रहा हूं। अली ज़रियाब ने 10
अंडर 19 जो ओडे मैच उसमें खेले थे 3 में नॉट आउट रहे थे, 318 रन थे, 74 उनका हाईएस्ट था, एवरेज थी 53 की, 450 थी और स्ट्राइक रेट था 68 का। अभिषेक शर्मा भी खेले थे, उन्होंने 15 इनिंग्स में 303 रन किए थे। तो पॉइंट इज के अली जरियाब ने 10 इनिंग में 318 और इनकी 15 इनिंग में 303 रन थे और एक 50 थी, 23 की एवरेज थी। मगर अभिषेक शर्मा की बॉलिंग भी था उसमें और उन्होंने 22 विकेट्स भी ली थी, तो ऑलराउंडर वाले में थे और ये 6-7वें नंबर के ऊपर, 5-6-7वें नंबर के ऊपर खेलते थे। ये एक साल पहले इनको ग्रूम किया और ये ओपनर्स की तरफ आए, बट बैटिंग पर्सपेक्टिव में अली जरियाब का कोई मैच नहीं था। हम टीवी पे बैठे मैंने कुछ कई क्रिकेटर्स देखे जिन्होंने धोया पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को कि यहां पे ये गलती, वहां पे ये गलती, इधर ये गलती, इधर वो गलती। उनमें से बेशतर 80-90% जो क्रिकेटर्स थे अभी इसी बोर्ड के सिस्टम से उठ के गए हैं। इन्होंने 8-9 माह में क्या काम किया? इनमें से बैट्समैन भी हैं, इनमें से बॉलर भी हैं, इनमें से स्पिनर भी हैं। इन्होंने क्या कर दिया? हम वो देखते रहते हैं अक्सर एग्जांपल ना, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल को बहुत मेहनत की है, युवराज सिंह ने फोन पे भी बता रहा होता है कि तुमने ये गलती की है, ये सब सुनते हैं, कहानियां हमने विजुअल्स भी देखे। और 1.5-2 माह जब कोविड का चल रहा था तो अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को कोच किया था युवराज सिंह ने। युवराज सिंह ने ये नहीं कहा था कि अगर बीसीसीआई मुझे कहे तो मैं इन 2 लड़कों को अच्छा कर सकता हूं। उस जिसे बोलते हैं ना हम लोग कहते हैं देश की खिदमत, देश के लिए कुछ करना, ये होता है। आई एम सॉरी अगर किसी को बुरी लगे, मैं बिलीव करता हूं कि ये प्रोफेशनलिज्म है, यहां पे पैसे से सब कुछ होता है। बट अगर कुछ चीज देखिए कितना पैसा कमाना है, कितना और पैसा चाहिए। आई एम सॉरी, जो पाकिस्तान के लिए 100 मैच खेल गया, क्या उनको भी पैसा चाहिए या उनको भी रीजन चाहिए कि वो पीसीबी उनको बुलाए और वो ठीक करे? आपने कभी सुना कि पाकिस्तान का एक फॉर्मर क्रिकेटर उसने शाहीन को फोन किया हो, यार तुम पहले ये ठीक थे, अब ये गलती हो रही है, मेरे पास आओ 2 हफ्तों के लिए मैं तुम्हें ये सेट करके देता हूं? कभी सुना मैंने? कभी किसी पाकिस्तानी बल्लेबाज ने फोन किया साजिद फरहान को कर दिया और साइम अयूब को किया हो कि यार तुम आओ ये महीना मेरे साथ लगाओ, मैं देखता हूं कैसे तुम्हारी खामी दूर नहीं होती? कभी आपने सुना हो एग्जांपल? आई डोंट नो किसी ने किया भी हो तो, बट मेरे सामने नहीं है। किया होता तो यहाँ पे टिकटॉक पे सभी हैं, फौरन वीडियो भी लगा देते। कोई नहीं आया, सीधी सी बात है। आपने सबने की है कि लड़कियों जैसा मेकअप करके आ जाते हैं, स्माइल देते हैं, ये तन सबने दिखा दिया। किसी ने फ्रॉड कह दिया, किसी ने कह दिया ये मटेरियल ही नहीं है, मगर किसी ने ये नहीं कहा कि यार ये लड़का है ना, इसको मैं 2 महीने में सही कर देता हूँ। नहीं चाहिए मुझे, क्रिकेट बोर्ड नहीं बुलाता, ना बुलाए, मैं इसको 2 माह में ठीक करूंगा। किसी के मुंह से सुना आपने? देशभक्ति ये नहीं होती कि आप टीवी पे बैठ के दूसरों को वो कर दें। देशभक्ति ये होती है कि आप रियलाइज करें और आप इनको बुलाएं, आजा यार मैं देखता हूं कैसे। क्या हमारे पास ऐसे क्रिकेटर्स नहीं है? 100% है। क्या शोएब अख्तर अगर 2-4 नसीम शाह को, वसीम जूनियर को, जमान खान को बुला के ग्रूम नहीं कर सकते? 100% कर सकते हैं। मैं पहले बिलीव करता हूं कि ये ठीक है क्रिकेट बोर्ड के तहत होना चाहिए, मगर वो इंडिविजुअल भी बुला के कर सकते हैं। क्या क्रिकेटर्स नहीं चाहेंगे? क्या उनको नहीं लगेगा? जैसे युवराज सिंह ने अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल को किया, क्या उसने कहा कि मुझे बीसीसीआई रखेगा तो मैं करूंगा? बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि कईयों के